हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम लोग बात करेंगे जो आज का करंट हेटेड टॉपिक है उस पे, पाक अफगान जंग के बारे में। आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये जंग क्यों हो रही है, इस जंग के पीछे का कारण क्या है, आखिर ऐसा क्या हो गया कि दोनों एक ही तरह के मुल्क इस्लामिक कंट्री आपस में लड़ रहे हैं, और क्यों पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि इस्लाम का दुश्मन है, धोखेबाज है, चीटर है। आइए इसके बारे में आज हम देखते हैं। सबसे पहले आप ये जाने, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि को हम लोग देखेंगे। इसकी पृष्ठभूमि को हम लोग थोड़ी सी देखेंगे, और पृष्ठभूमि ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब लादेन लादेन को मारा गया कहाँ, पाकिस्तान में। ठीक है, लादेन जो कि 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड था, जो अमेरिका पे हुआ था 2001 में, उस हमले का ये क्या था, मास्टरमाइंड था। ठीक है, तो 9/11 घटना के मास्टरमाइंड था। इराक के छिप कहाँ रहा था, तो पाकिस्तान का एक जगह है एबोटाबाद। एबोटाबाद में ये छिप के रह रहा था। सबको पता चला कि बाद में ये पाकिस्तान में ही पाएगा, और पाकिस्तान में इसको अमेरिकी सैनिक ने मार गिराया। लेकिन दूसरी तरफ जब इसको मतलब सपोर्ट करने के लिए, मतलब इसका सपोर्ट तो नहीं कर सकता था, लेकिन इसके अपने यहाँ इसको रखा था। लेकिन अमेरिका को तो सहयोग देना पड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हाँ आप उसको ढूंढिए, और ढूंढने में उसको पाकिस्तान क्या किया, एक तरफ सहयोग दिया। दूसरी तरफ देखेंगे कि पाकिस्तान में उस समय तालिबान का वर्चस्व था। पाकिस्तान अफगानिस्तान में उस समय किसका वर्चस्व था, तो तालिबान का। लादेन कहाँ था, तो पाकिस्तान में नहीं। 9/11 के हमले में लादेन उसका मास्टरमाइंड है। इसको पकड़ के अमेरिका क्या करता है, मार देता है, और ये कहाँ पर जाता है, पाकिस्तान में। और पाकिस्तान को इस बात की जानकारी थी कि अगर हम सीधा सीधा सपोर्ट करते हैं अमेरिका को, तो तालिबान हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेडिकल हैं। इसको भी अमेरिका से दिक्कत है, इसको भी अमेरिका से दिक्कत है। तो इसने क्या किया, तालिबान को इधर से चुपके से सहयोग भी दिया। क्या कर रहा है पाकिस्तान, लादेन को ढूंढने में अमेरिका को मदद भी कर रहा है, और तालिबान को सपोर्ट भी कर रहा है, उसको हथियार दे रहा है, उसको सारा चीज उसको प्रोवाइड करा रहा है। हुआ ये कि जब अमेरिका के द्वारा लादेन को मार गिराया गया, और अफगानिस्तान में जो है अमेरिकी फौज आ गई, और वहां एक शासन की स्थापना हुई, जिसको हम लोग लोकतांत्रिक बोल सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना हुई, जो 2020-21 तक चला। जब तक अमेरिकी फौज गई नहीं तब तक वो शासन चला। अब इसमें समस्या क्या हो रहा है कि तालिबान को सपोर्ट करने के लिए, क्यों, क्योंकि वो रेडिकल है, इस्लामिक है, हम इस्लाम का सपोर्ट करेंगे, इसके लिए चुपके चुपके तालिबान को भी सपोर्ट किया, उसको मजबूत किया। और लादेन चूंकि इसके यहाँ था, अमेरिका से तो सारे डरते हैं, उसके चलते अमेरिका को उसने सहयोग भी दिया। इन सबके बीच में क्या हुआ, एक दो, अब तालिबान देखिए दो तरह का तालिबान है। तालिबान भी दो तरह का, एक है अफगान का तालिबान, जिसको आप तालिबान जानते हैं। एक पाकिस्तान में भी तालिबान सक्रिय है, पाकिस्तान में भी तालिबान सक्रिय है, जिसका नाम है TDP, जिसका नाम है TDP। यानी TDP का मतलब तहरीक ए तालिबान पार्टी, तहरीक ए तालिबान पार्टी, यानी TDP। अब समझिए समस्या यही है, ये कहाँ है, ये सक्रिय कहाँ था, KPK में। KPK आप लोग जानते हैं, KPK का मतलब है खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा एक प्रांत है पाकिस्तान का, जो अफगानिस्तान के साथ इसका बॉर्डर लगता है। खैबर पख्तूनख्वा, उससे इसका बॉर्डर लगता है। ठीक है, अभी KPK से इसका में ये सक्रिय है TDP। अब आते हैं, ये रहा आपका पृष्ठभूमि। कैसे, तो ये TDP भी काम करने लगा KPK में, और तालिबान भी काम कर चुका। जब तक अमेरिकी फौज रही तब तक तालिबान ने तो कुछ नहीं किया। जैसे ही अमेरिकी फौज हटी, तालिबान का अफगानिस्तान पे राज हो गया। अब जैसे ही तालिबान का अफगानिस्तान पे राज हो गया,
तो आप एक चीज देखते होंगे कि पाकिस्तान दुनिया के सारे देशों में जब तालिबान आया तो सारे देशों में क्या हुई, इसकी निंदा हुई। लेकिन आप देखते हैं कि पाकिस्तान के सड़कों पर मिठाइयां बांटी गई, अफरीदी जैसे साहब जैसे आदमी ने क्या किया, उसका जुलूस भी निकाला और खुशियां मनाई। क्यों? उन्हें ये लगा कि ये जो तालिबान है इसको तो हमने शुरू से सपोर्ट किया है, अब ये सरकार में आ गई है, अब जैसे ये सरकार में आएगी तो इसके मदद से हम पाकिस्तान की जो सरकार है वो अफगानिस्तान को क्या करेगी, डोमिनेट करेगी, और अफगानिस्तान में इसकी अपनी चलती चलेगी। और तालिबान के मदद से अगर किसी आसपास के देशों के अपने दुश्मनों को अगर परेशान करना हो तो तालिबान के मदद से दुश्मनों को परेशान करेंगे। यानी पाकिस्तान को यह लगा था कि तालिबान जब आएगा तो तालिबान उसके अंडर में रहेगा, जो पाकिस्तान कहेगा वही तालिबान करेगा। लेकिन इसके उलट हुआ, जब तालिबान दोबारा आया तो पाकिस्तान के कहे में नहीं रहा। अब देखिए क्या होता है, यहां से टीटीपी जो है वो सक्रिय हो जाता है। क्यों? क्योंकि तालिबान और तहरीके तालिबान पार्टी पाकिस्तान जो है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, टीटीपी जो है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, ये क्या है, ये भी सक्रिय हो गया। जब पाकिस्तान की सरकार इसको सही ठहरा रही है, इसके सत्ता में आने से इसको अगर ये कह रही है कि अच्छी बात है, मिठाइयां बांटे जा रही, उसी का तो भाई है ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो पाकिस्तान में सक्रिय है। अब ये भी कहने लगा भाई तुम अब हटो सरकार से, यानी पाकिस्तान की सरकार को क्या बोलता है, भाई अब तुम हटो, हम आते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी रेडिकल है, यानी चरमपंथी कट्टरपंथी इस्लामी को मानता है, ये भी चरमपंथी कट्टरपंथी इस्लामी को मानता है। ये पाकिस्तान में सक्रिय है, ये अफगानिस्तान में सक्रिय है। जब ये पाकिस्तान में सक्रिय था उसको इसलिए नहीं बोला क्योंकि चलो तालिबान को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो इसको सक्रिय रहने देते हैं, लेकिन तालिबान इसके फेवर में नहीं आया। तो अब ये कहता है कि जब तालिबान सही है तो हम भी तो सही हैं, तुम सरकार हो, तुम हटो, हम तुम्हारे साथ, हम सरकार को हटा के हम अपना तहरीके तालिबान अपना शासन स्थापित करेंगे। इस चक्कर में इसकी संघर्ष जो है वो पाकिस्तान के साथ होते रहती है, सरकार के साथ, यानी इसके अंदर के एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। लेकिन जब तालिबान उसको मदद नहीं किया, तहरीके तालिबान को क्या करने लगे, फौज इसको मारने लगी, जिस पे शक होता था उसको उठा ले जाते थे। जो उसमें अफगानी मूल के थे उनको क्या किया गया, अफगानिस्तान लौटा दिया गया। ऐसे में इनके बीच में क्या हुआ, रोष हुआ, और ये कहां चले गए, ये निकल के कुछ इसमें से लोग जो है, पाकिस्तान में रहना दुर्लभ हो गया तो कुछ निकल के चले गए कहां, अफगानिस्तान में। अब ये कहां रहने लगे, अफगानिस्तान, और वहां से क्या करने लगे, वहां से अफगानिस्तान से क्या करने लगे, पाकिस्तान पर आक्रमण और पाकिस्तान पे फायरिंग जैसे भी टेररिस्ट गतिविधि जो है वो करने लगे पाकिस्तान के ऊपर। अब पाकिस्तान यही बात कहता है बार बार कि आपके यहाँ इसी को क्या बोलता है, टेररिस्ट कैंप है, ये क्या है, आतंकवादी, आतंकवादी हैं ये लोग। ये तालिबान को नहीं मानता आतंकवादी जो अफगान का, लेकिन पाकिस्तान का जो तालिबान है उसको मानता है आतंकवादी। क्यों? क्योंकि भाई किसी का भी सरकार छीनेगा तो कैसे कोई मानेगा, इसको बोलता है कि तुम हो आतंकवादी। और इसी के लिए पाकिस्तान ने क्या किया था, अभी आपने देखा होगा हाल के दिनों में एक सर्जिकल स्ट्राइक किया, कहां, सर्जिकल एयर स्ट्राइक किया, एक तरह से एयर स्ट्राइक किया, कहां, अफगानिस्तान में, किसको खत्म करने के लिए, टीटीपी को। और पाकिस्तान ने दावा किया उसने 200 से अधिक जो तालिबान के लड़ाके हैं, कौन तालिबान, तहरीके तालिबान के जो लड़ाके हैं उसको क्या किया, खत्म कर दिया है। बदले में अफगानिस्तान ने भी ये दावा किया है, उसने 58 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी है। तो ये दावे तो चलते रहते हैं, कहने का मतलब जैसे अभी अपने ऑपरेशन सिंदूर हुआ, कितने दावे दोनों तरफ से, लेकिन जंग में कितनी नुकसान हुई इसका वास्तव में अनुमान करना सही नहीं होता। जंग में एक नैरेटिव भी होता है, सामने वाला कहेगा हम जीते, सामने वाला कहता है हम जीते, पर ये तय है कि टेररिस्ट कैंप पे तहरीके तालिबान के जो कैंप अफगानिस्तान में सक्रिय थे उस पे पाकिस्तान ने हमला किया, और उसमें अभी से हमला किया, कुछ ना कुछ मरे होंगे, और फिर बदले में अफगानिस्तान उसके बाद हमला किया जिसमें 58 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। ये है जंग, वर्तमान जंग के पीछे का रीजन। अब है आखिर ये जंग है क्यों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ये जंग है क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है। एक तो कारण ये हो गया, कारण क्या है, तो एक तो कारण ये हो गया टीटीपी का सक्रिय होना, यानी तहरीके तालिबान पार्टी का सक्रिय होना।
दूसरा कारण जो है डूरंड लाइन विवाद है। आपको पता है डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगान के बीच है नहीं, और ये लाइन जो विवाद है, अफगान उस डूरंड लाइन को मानने से इनकार करता है। ठीक, तो एक विवाद अफगानिस्तान के साथ ऑटोमेटिक है। ठीक, उसके बाद आपने देखा ही कि जो अभी वर्तमान में क्या हुआ, पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक हुआ, ये भी एक विवाद का कारण हो गया। बदले में इन्होंने 58 सैनिकों को मारा, ये दावा है, और इन्होंने कहा कि हमने 200 लड़ाकों को मारा जो कि तहरीके तालिबान से संबंधित है और पाकिस्तान के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। ये है वर्तमान स्थिति। अब इसमें आप देखे रहे होंगे कि इसी में आप देखें, इसी सप्ताह अभी आपके यहाँ क्या है, अफगानिस्तान के जो तालिबान के जो विदेश मंत्री हैं मुत्तकी, आमिर खान मुत्तकी जो है वो भारत आए हुए हैं, और इनका 7 दिनों का कार्यक्रम है। 7 दिनों का कार्यक्रम है, 7 दिन भारत में रहेंगे। तो दुनिया का कोई भी देश अभी तालिबान को मान्यता नहीं दिया, भारत भी नहीं दिया, लेकिन एक बातचीत की श्रृंखला इसके साथ भारत के साथ चलता जा रहा है। तो आखिर भारत पर क्या प्रभाव है? तो देखिए, दोनों इस्लामिक है। एक संकट तो है कि कभी भी इस्लामिक है, इस्लाम के नाम पे कभी भी मिल भी सकते हैं। ठीक, इनके अंदर आईएसआई वगैरह भी काम करते हैं, इसलिए भारत को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो था, तालिबान का भूमि का उपयोग जो पाकिस्तान करना चाहता था भारत के विरोध में, वो अब नहीं करेगा। इसलिए हमारा जरूरी है कि तालिबान के साथ अपना संबंध थोड़ा सा बेहतर करें। ठीक, तालिबान के साथ हम क्या करें, संबंध थोड़ा सा बेहतर करें। भारत आए हुए हैं, और भारत में इसका लाभ होता है ये कि जब दो दुश्मन आपस में लड़ रहे हो, तो दो लोग आपस में लड़ रहे हो, तो कोई एक जीतेगा, कोई एक कमजोर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान जो है अफगान के साथ अगर फंसा रहता है, तो हमारे पश्चिमी सीमा जो है भारत की वो सिक्योर रहेगी, क्योंकि सारे सेना उधर डिप्लाई हो जाएंगे आपको अफगानिस्तान के साइड। अच्छा, भारत में इसमें क्या लाभ? देखिए, युद्ध से ऐसे भी किसी को लाभ होता नहीं, भारत के साथ एक रणनीतिक लाभ ये होगा कि अफगानिस्तान का इसको सहयोग मिलेगा, और जैसे अफगानिस्तान का सहयोग संबंध अच्छे किए जा रहे हैं, सहयोग मिलेगा। हम इसका उपयोग हम भी कर सकते हैं। बहुत सारे हमने अपने प्रोजेक्ट लगाए, जैसे मैत्री सलमा बांध डैम हमने बनाया है, हमने वहां बहुत सारे हॉस्पिटल बनाया है, अभी हमने एम्बुलेंस भी दिया है इनको। तो हम वहां क्या कर रहे हैं, वहां के लोगों के बीच में, वहां की सरकार जो तालिबान की सरकार है उसके बीच में अपने आप को हम स्थापित कर रहे हैं कि हम आपके लिए हैं खड़े, आपके मानवीय दृष्टिकोण से हम आपके साथ हैं। धीरे धीरे हम अपग्रेड भी करेंगे, हम अपनी एम्बेसी भी बनाएंगे। टेक्निकल अभी ऑफिस है हमारा, पर उसको एम्बेसी में हम लोग तब्दील भी करेंगे, एक बेहतर संबंध बनाएंगे। क्योंकि वहां के लोग अगर इसको नहीं हटाना चाह रहे हैं, तो हम कौन होते हैं इसको ट्रेस। लेकिन हालांकि किसी ने इसको मान्यता अभी दिया नहीं है तालिबान को, पर फिर भी हम लोग बैक गलियारे से इसके साथ बातचीत करके, क्योंकि इससे बातचीत करने के बाद हम पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं। पाकिस्तान को ठीक करने के लिए हमारा अफगानिस्तान से संबंध बेहतर होना चाहिए। और एक बात और है कि आज तक अफगानिस्तान को कोई जीत नहीं पाया है। जब अफगानिस्तान को कोई नहीं जीत पाया है, तो अब तक क्या ही जीतेगा। अमेरिका तो 20 साल रहा, निकल गया। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि तालिबान के साथ इसका अच्छा, दूसरा इसके आंतरिक कलह भी है एक तरह से पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान जितना आंतरिक कलहों में उलझा रहेगा, एक तरफ टीडीपी है जो केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में अपना पिता है, दूसरी तरफ बलूची है जो बीएलए है, जो बलूचिस्तान को अलग करना चाहता है। तो भारत को इसमें फायदा ही होगा कि पाकिस्तान अपने आंतरिक मामलों में जब उलझा रहेगा तो सीमा सिक्योर होगा, बाहर की जो टेररिस्ट अटैक होते हैं वो कम होंगे। ठीक है, तो एक भारत को एक फायदा ये हो सकता है इसके साथ। दूसरा, तालिबान के साथ बेहतर संबंध हम बनाएंगे, तो तालिबान इस बात की उम्मीद करता है कि पाकिस्तान को अपनी जमीन हमारे खिलाफ टेररिस्ट उपयोग के लिए नहीं देगा। तो ये पूरा जो सैन्य क्रम है आप लोग को खूब समझ में आया होगा। अगले बार हम लोग फिर मिलेंगे किसी एक नए वीडियो के साथ, और फिर देखेंगे हम राजनीतिक परिदृश्य में क्या हो रहा है, भारत को उससे क्या लाभ हो रहा है। राजनीतिक विश्लेषणों की एक अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषणों की एक श्रृंखला शुरू की जाएगी, जिसमें आपको रोज नए कुछ ना कुछ जो करंट के टॉपिक होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।